नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 23 जुलाई 2021, दिन शनिवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चर्चित अलकनंदा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जशपुर जिले में। अलकनंदा जलप्रपात जशपुर जिले में स्थित है। यह जशपुर के बगीचा से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित कैलाश गुफा के पास है। यहाँ कैलाश गुफा में ऐसे तो कई झरने हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा झरना अलकनंदा झरना है। यह झरना कैलाश गुफा के पास स्थित है। इस गुफा के अंदर विराजमान है शिवलिंग, जहाँ पर गहिरा गुरु ने तप किया था। कैलाश गुफा में सावन पर्व पर दूर दूर से लोग कांवड़ से जल लेकर यहाँ पहुँचते हैं और साथ ही शिव दर्शन करने के लिए बहुत ही भीड़ लगी होती है। यहाँ कैलाश गुफा के साथ साथ प्रमुख आकर्षण प्रभु शिव, पार्वती, यज्ञ मंडप, संस्कृत महाविद्यालय और गहिरा गुरु का आश्रम स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसे खेती का दर्जा देने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मछली पालन को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा देने का सराहनीय फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से मछुआरों को मत्स्य पालन के लिए किसानों के समान ब्याज रहित ऋण सुविधा मिलने के साथ ही जल कर और विद्युत शुल्क में भी लाभ प्राप्त होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 2.5 साल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से मछली पालन में बड़ी वृद्धि हुई है। राज्य में 2.5 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में 13% और मत्स्य उत्पादन में 9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के लिए अभी तक मछुआरों को 1% ब्याज पर 1 लाख तक तथा 3% ब्याज पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक ऋण मिलता था। इस क्षेत्र को कृषि का दर्जा मिलने से अब मत्स्य पालन से जुड़े लोग सहकारी समितियों से अब अपनी ज़रूरत के अनुसार 0% ब्याज पर सहजता से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ अब किसानों की भांति अब मत्स्य पालकों एवं मछुआरों को भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। राज्य में मछली पालन के लिए 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई बांधों एवं जलाशयों से नहर के माध्यम से जलापूर्ति की आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए मत्स्य कृषकों एवं मछुआरों को प्रति 10,000 घन फीट पानी के बदले 4 रुपये का शुल्क अदा करना पड़ता था, जो कि अब उन्हें फ्री में मिलेगा। मत्स्य पालक कृषकों एवं मछुआरों को प्रति यूनिट 4 रुपये 40 पैसे की दर से विद्युत शुल्क भी अदा करना नहीं होगा। सरकार के इस फैसले से मत्स्य पालन की लागत में प्रति किलो लगभग 10 रुपये की कमी आएगी, जिससे सीधा लाभ मत्स्य पालकों को व्यवसाय में होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कुल जल क्षेत्र का 94.66% लगभग 95% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मछली उत्पादन में पूरे देश में 6वें स्थान पर है। बता दें कि फरवरी 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाख को भी कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से 109 महाविद्यालयों को अलग कर किस नए विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से अलग कर 109 महाविद्यालय को शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में संबद्ध किया गया है। अब इन कॉलेजों में भी प्रवेश की प्रक्रिया रायगढ़ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से अलग हुए सभी 109 कॉलेज रायगढ़ व जांजगीर चांपा जिले के हैं। रायगढ़ के शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आने के बाद अब इसमें शामिल कर लिया गया है। बता दें कि रायगढ़ विश्वविद्यालय की घोषणा पहले से ही हो गई थी, किंतु नई विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सत्र में हुई, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के शासकीय एवं निजी कॉलेज अटल यूनिवर्सिटी से संबद्ध नहीं हो पाए थे। अब रायगढ़ व जांजगीर चांपा क्षेत्र के 109 कॉलेज अटल विश्वविद्यालय से असंबद्ध हो गए हैं। अब रायगढ़ विश्वविद्यालय ने कॉलेज की संबद्धता के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इन कॉलेजों में नए सत्र के एडमिशन की प्रक्रिया रायगढ़ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अब की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है?
इसका आंसर है ऑप्शन ए सोनीपत हरियाणा में। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन हरियाणा के सोनीपत में संपन्न हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और संबोधित किए। यह शिखर सम्मेलन का आयोजन सोनीपत में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय था भविष्य में विश्वविद्यालय संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण करना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी चीन ने हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है। यह अभी तक विश्व स्तर पर सबसे अधिक गति से चलने वाली ट्रेन है। यह मैग्लेव ट्रेन विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करते हुए शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर लेविटेट करती है। यह ट्रेन एक चुंबकीय उत्तोलन मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन प्रोटोटाइप द्वारा विकसित किया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कलमा बैराज से प्रभावित किसानों को 22.78 करोड़ रुपए की भू अर्जन मुआवजा राशि प्रदान किया गया। यह बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जांजगीर चांपा जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए राज्य के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 54 शिक्षकों का। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अहिवारा को तहसील बनाने की घोषणा की गई है। यह राज्य के किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए दुर्ग जिला। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च को दुनिया भर के शीर्ष 50 संस्थानों में शामिल किया गया है। यह भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए किस देश को मेज़बानी सौंपी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया को। भारत सरकार द्वारा भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नोएडा में। अब हम कल के क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, दुर्ग संभाग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है सितंबर 2013 में। दुर्ग संभाग का गठन सितंबर 2013 में किया गया था। इस संभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 5 जिले राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और कबीरधाम जिला आता है। हमारा दूसरा प्रश्न था, जांजगीर चांपा में निर्मित अन्य परियोजना व बैराज का नाम बताएं। यह परियोजनाएं हैं शिवरीनारायण बैराज, मिरौनी बैराज, साराडीह बैराज, बसंत बैराज और कलमा बैराज। यह सभी जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत स्थित हैं। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन हैं? हमारा दूसरा प्रश्न है, नील क्रांति किससे संबंधित है? तीसरा प्रश्न है, जशपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं?